कल से दिल्ली में जिस प्रकार से हालात बने हैं, एआईसीसी को चारों तरफ से घेर लिया गया है। कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई पदाधिकारी ना यहाँ आ सकता, ना जा सकता। पुलिस के रहमो करम पे है, चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई, छावनी बना दिया गया है। और जिस प्रकार से कल हमारे सीनियर लीडरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, आज भी हमारे नेताओं को घसीट कर बसों में ठूसा गया। हम लोग थाना मिलने जाना चाह रहे थे, उसको जाने नहीं दिया गया। गहलोत साहब भी जा रहे थे, उसे भी जाने नहीं दिया गया। मुकुल वासनिक जी, मनीष चतरथ जी के साथ मैं बदरपुर थाने जा रहा था। यहाँ से 10 किलोमीटर बाद मुझे रोका गया कि आप थाना नहीं जा सकते, वहाँ हालात बिगड़ सकते हैं। मैं कहा अपने नेताओं से मिलने जा रहा हूँ, मैं किसी पब्लिक से मिलने जा रहा हूँ। उनकी हालत क्या है, उनको खाना, चाय, नाश्ता मिला है कि नहीं मिला है, ये जानने, उसके हाल चाल जानने के लिए मैं जा रहा था। और मुझे पायलटिंग करके कौन ले गया? दिल्ली पुलिस यहीं से ले गया। उनको सूचना पहले से मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद 10 किलोमीटर अपोलो हॉस्पिटल के सामने, जहाँ मरीजों का आना जाना भी लगा रहता है, और खुद पुलिस वहाँ पे गाड़ी अड़ा के, अपनी जिप्सी अड़ा के हम लोगों को रोक दिया गया और कहते हैं कि आप आगे नहीं जा सकते। मैंने पूछा आपके पास कोई लिखित आदेश है तो बताइए। उनके पास कोई लिखित आदेश नहीं। 1 घंटे तक हम लोगों को रोका गया और हमने देखा कि जाम लग गई है और मरीजों को परेशानी हो रही है, तो खुद भी हम लोगों ने फिर यू टर्न लेके एआईसीसी आ गए हैं। आज स्थिति ये है कि विपक्ष को दबाने के हर हथकंडे अपना रहे हैं। आज राहुल जी लगातार देश के बेरोजगारी पर, किसानों के दाम के लिए और महंगाई और बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे सीमा में जो चीन जिस प्रकार से अतिक्रमण किया, वो मुद्दे उठा रहे हैं। और जिस प्रकार से उदयपुर में जो संकल्प पारित हुआ कि हम जिस प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको भारत जोड़ो अभियान चलाना है, ये अभियान लेके चल रहे थे। इसलिए वो दबाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र ये कर रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 1 पैसा भी लिया हो तो बता दीजिए, 1 पैसा निकाला गया हो तो उससे कोई लाभान्वित हुआ हो तो बता दीजिए। जब नहीं हुआ है तो इस प्रकार से राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को बदनाम करके ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। जो कांग्रेस मुक्त भारत की बातें कर रहे थे, ये कर नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ईडी, आईटी, सीबीआई सारे सेंट्रल एजेंसी को दुरुपयोग कर रहे हैं और केवल विपक्षों पे ये किया जा रहा है। चाहे वो केरल से लेके कश्मीर तक के सारे विपक्ष के नेताओं पे शिकंजे कसने की कोशिश कर रहे हैं। 8 साल में भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता के खिलाफ ये कार्रवाई किए हों तो बता दीजिए। यदि किए हैं तो विपक्ष के नेताओं पे, मीडिया हाउस पे या फिर उद्योगपतियों पे जो उसके कंट्रोल में नहीं है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। बचत को खुला छूट दे के रखे हैं, ये सब आप जानते हैं। ये जो लड़ाई है वो सत्य की लड़ाई है, इसीलिए कांग्रेस इस सत्याग्रह के रूप में इसे पूरे देश में ले जा रही है। ये लड़ाई अभी रुकेगी नहीं, ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी। भूपेश बघेल जी, मेरा सवाल है कि सुबह हमने देखा कि तमाम जो बड़े नेता थे उनको हिरासत में लिया गया, आपको लिया गया, अशोक गहलोत जी को लिया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, तमाम लोगों को लिया गया, दुर्व्यवहार किया गया। क्या इसकी भी कंप्लेन आप लोग कहीं करवाएंगे? क्योंकि लगातार इस तरह की कभी व्यवस्था देखी नहीं गई है कि मुख्यमंत्री के साथ दुर्व्यवहार किया जाए, सांसदों के साथ दुर्व्यवहार किया जाए। अब इसे किसके पास शिकायत करेंगे? सवाल तो इस बात का है। इसे पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया, हमारे सामने आपके साथ किस प्रकार से झुमा झटकी किया गया, आपके साथ बदतमीजी की गई, हमने देखा है। लेकिन शिकायत किससे करें? क्योंकि वो तो वही कर रहे हैं जो ऊपर से आदेश आता है। हमको ऊपर से आदेश है, हमने कहा लिखित दो। 1 घंटे में वहाँ के डीएसपी मुझे लिखित आदेश नहीं दे पाया, तब मैं फिर वापस आया। इनके केवल मौखिक आदेश चल रहे हैं। जिस प्रकार से गहलोत जी ने कहा कि रात में फ़ोन आता है कि उसके यहाँ रेट डालना है, तो फिर सुबह आईटी हो, ईडी हो, वो छापा मार देते हैं। आज ईडी किसके कंट्रोल में होना चाहिए? वित्त विभाग के, है किसके अधीन? आज होम के अंडर कर दिया गया। आर्थिक यदि अपराध हो रहा है तो सीधा उसको देखना चाहिए किसको? आज तक देश में होता रहा है वित्त विभाग के, अब वो होम के अंदर में आ गया है, तो वो उस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं।
और देख लीजिए पूरे देश भर में बदले की राजनीति की जा रही। सर मेरा ये सवाल है कि आप लोग जिस तरीके से कह रहे हैं, आप दोनों मुख्यमंत्री हैं, दोनों हमने खुद देखा, खबर भी करने गए आपके साथ कि आप गेट तक पहुंचे, बस लग गई आगे, बैरिकेडिंग लगा दी कि आप लोगों को नहीं आने दिया। फेडरल स्ट्रक्चर पे भी एक सवाल खड़ा होता है। दूसरा ये कि आप लोगों को ना, दो मुख्यमंत्री आप हैं और कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा भी तमाम अपोजिशन पार्टियां हैं जो लगातार इस बात को कह रही है सेंट्रल एजेंसी का मिसयूज हो रहा है। तो आप सारी पार्टियां, पूरा विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए कोई प्रयास कर रहा है क्या, और क्यों नहीं आप लोग आ जाते हैं? बहुत सही सवाल आपने किया है कि आज जिस प्रकार से अलग अलग दलों के नेताओं को इस प्रकार से ईडी, आईटी और सीबीआई के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, अब एक मंच में आने का समय आ चुका है और सब इसमें एक मंच में आना चाहिए। जो आपने सवाल किया है तो मेरा जवाब ये है कि सबको इसमें विचार करना चाहिए और एक मंच में आना चाहिए। सर कल देर रात राहुल गांधी पूछताछ के बाद निकले, आज फिर दोबारा से उनकी पूछताछ हो रही है। इस बीच में आप लोगों की क्या कोई बातचीत हुई राहुल गांधी से? किस तरह के उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं और उनकी क्या राय है इस पूछताछ को लेकर? क्योंकि जब से नोटिस आया है तब से और पूछताछ के 2 दिन हो गए, उनकी तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है। तो आप लोगों से उन्होंने क्या कुछ शेयर किया है, आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, आपके सामने मुलाकात हुई, यहीं सब कार्यकर्ताओं के बीच में आके बैठे थे। सुरजेवाला जी एड्रेस किए, राहुल जी वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन जिस प्रसन्नचित्त मुद्रा में वो बैठे थे, कल 10-12 घंटा वहाँ बैठने के बाद, देर रात बैठने के बाद भी उसके चेहरे में कोई तनाव नहीं था, बहुत प्रसन्नचित्त होकर आ गए। इसका मतलब ये है कि वो सत्य के रास्ते में चल रहे हैं और उनको कोई डर नहीं है। सर, आपने ये तमाम, आपको हिलने भी नहीं दिया आज पूरे दिन। अब आगे की रणनीति क्या होगी? दोबारा बुलाया जाएगा, 23 को सोनिया जी आएंगी, कैसे आप ये अपना सत्याग्रह का आंदोलन? अभी तो आगे हमारे नेता लोग सब मिलकर तय करेंगे इसको।